नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज अपन वन रक्षक वनपाल जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उसके प्रश्न पत्र को हल करने वाले। तो दोस्तों सुपर फास्ट पढ़ने वाले। और आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर वनपाल और वन रक्षक का पेपर देने वाले हैं या फिर आपने एग्जाम में फॉर्म भरा है, तो आपको दोस्तों बता दूं, हमें उस प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न जो है वहां पर पूछे जाते हैं पेपर में और क्या लेवल रहता है प्रश्नों का, वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके अकॉर्डिंग है जो हमें प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन 2013 के पेपर को देखेंगे और उसके बाद अपना 2016 का पेपर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र हल सहित रहेगा, कैसे और किस प्रकार के लेवल के प्रश्न जो अपने पूछे जाते हैं, ये है जो आज आपको ज्ञान हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हूबहू पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर टाइप करके लाता तो बोल देते सर ये तो 2013 का नहीं है, इसलिए पेपर सेम लेकर आया हूँ। कि खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए जो प्रसिद्ध है ना, वह दोस्तों मतलब कि खेतड़ी जो झुंझुनू में है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है। बस ऐसा प्रश्न ये पूछा गया था। तो अब्रक तो नहीं होगा यहाँ पर, जस्ता भी नहीं होगा, तांबा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखिएगा, हमें यहाँ पर जानकारी हो जाएगी कि सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न पूछे गए थे 2013 में, और इंडिया जीके के कितने प्रश्न पूछे गए थे, और जो है राजस्थान जीके के कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, वाहन में आपकी साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए लगाया जाने वाला दर्पण या लेंस होता है, जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो कि आपके हर एग्जाम के लिए जो ये अब भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उत्तल दर्पण जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, उत्तल दर्पण करने वाले सही करके आए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। तो सागवान, शीशम और खेजड़ी और रतनजोत। तो देखिए सागवान में नहीं है, शीशम में भी नहीं है और खेजड़ी में भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रतनजोत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रतनजोत। अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो रक्षा मंत्री नहीं होता है। देखिए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति की बात करें तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन जो कि राष्ट्रपति होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ऐसे ही जो है इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। कि एक क्षेत्र में हिरण, खरगोश, लोमड़ी तथा बाघ रहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में मतलब कि इकोसिस्टम में दोस्तों जो है ना मध्य में जो रहेगा वो कौन रहेगा। तो दोस्तों एक क्षेत्र में जैसे हिरण है, खरगोश है और जो है लोमड़ी और बाघ है, ये एक क्षेत्र में रहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में मध्य में दोस्तों लोमड़ी रहेगी ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको है जो अच्छे से ध्यान रखना कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अच्छा, अगला क्या आता है कि ये प्रश्न आता है कि प्रेशर कुकर में दाल आदि जल्दी गलने का कारण क्या होता है। जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर, इसमें दाल जल्दी गलने का कारण क्या होता है। प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाना, या फिर प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्वथनांक घटना, ये नहीं होगा। ऊर्जा का अपव्यय नहीं होने से दाल आदि जल्दी गलना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने से पानी का क्वथनांक बढ़ना। नंबर 7 प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन जल से बर्फ बनना, या फिर जो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन जल से बर्फ बनना, या अमोनियम क्लोराइड का उद्रपातन होना, या लोहे एवं बालू को मिलाना, या मोमबत्ती का जलना। तो आसान सी बात है कि भाई जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो तो मोमबत्ती का जलना होता है, यही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए कि प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। दोस्तों देखिए प्रतिजैविक तथा एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वो लुई पाश्चर ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, या डार्विन ने। तो यहाँ पर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, और जो भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं तो वे जरूर है जो आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए भी है जो बिल्कुल अच्छे से आपका यहाँ पर है जो क्लियर भी हो जाएंगे जो भी क्वेश्चन है।
नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो नीली क्रांति तो सभी को पता है कि भाई ये तो जो है मत्स्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है, मतलब कि मछलियों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत लेपन में एक धातु पर दूसरी धातु का लेप सटाने के लिए जिस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों क्या कहलाता? देखिए, विद्युत लेपन में एक धातु पर दूसरी धातु का लेप सटाने के लिए जिस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, या विद्युत धारा का ऊष्मीय, या फिर विद्युत धारा का रासायनिक, कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधे में अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते हैं। पेड़ पौधे भी जो है अन्य जीवों की तरह क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। और यह अवधारणा प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक जो थे ना, वे सत्येंद्र नाथ बोस थे, या जगदीश चंद्र बोस, या फिर जो है डॉक्टर सीवी रमन, या नागार्जुन। तो दोस्तों देखिए जगदीश चंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, जगदीश चंद्र बोस होगा। श्री बोस ने पौधों में वृद्धि एवं संवेदना की जांच हेतु क्रेस्कोग्राफ यंत्र भी बनाया था। तो ऐसा प्रश्न बन जाए कि क्रेस्कोग्राफ जो है ना, ये यंत्र ये किसके द्वारा बनाया गया? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। और क्यों? क्योंकि ये पौधों में वृद्धि और संवेदना की जांच करने हेतु बनाया था। नंबर 12 में पूछा गया था कि निम्न में से सबसे लंबी घास प्रजाति की वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, मूंज नहीं है, और सीर्ण यहाँ पर, या फिर सेवण यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो सेवण नहीं है दोस्तों, और नहीं यूकालिप्टस है। तो यहाँ पर जो है ना बांस जो है ना, ये घास की श्रेणी में आती है। और घास प्रजाति की अगर बात करें तो ये जो है ना, ये सबसे लंबी घास है। देखिए दोस्तों, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, राजस्थान जीके अभी तक नहीं आया। तो राजस्थान जीके कैसे प्रश्न आते हैं, इसके लिए भी आप लास्ट तक बने रहना कि इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर जो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव। तो दोस्तों प्रशांत होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल है, जो प्रशांत हो जाएगा राइट आंसर। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर होगा। अब देखिए, ये जो सेवण का पूछा जा रहा है, सेवण क्या है? एक प्रकार ही। तो दोस्तों अभी अपन ने देख लिया कि सेवण जो है ना एक प्रकार की घास है जो कि पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है। और मुख्यतः दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ये जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला था कि राजस्थान की लवणीय जल वाली जो झील है ना, लवणीय जल मतलब कि खारे पानी वाली झील दोस्तों, ऐसा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। खारे पानी वाली या फिर नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर हर भाई हर बहन का सही आंसर था कि सर यहाँ पर तो हम जो सी ऑप्शन है जो कर सकते थे अगर हमारे ये पेपर होता तो। अम्ल का जलीय विलयन दोस्तों देखिएगा, अम्ल का जो जलीय विलयन है ना, ये क्या कर देता है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए साइंस के भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए। हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि जो कैसे और कितने प्रश्न हर सब्जेक्ट से पूछे गए। तो यहाँ पर जो है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदत्त नहीं है? सही विकल्प चुनना है आपको इनमें से। एक बार वापस है कि राजस्थान निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदत्त नहीं है? तो देखिए, सूचना का अधिकार तो है साहब, बिल्कुल है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिकार भी है, ये भी है। तो देखिएगा, और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या है कि कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदत्त तो नहीं है? तो नागरिकों को दोस्तों ये नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदत्त गारंटी ये भी नहीं है। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार ये भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर उक्त सभी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नागरिकों को प्रदत्त नहीं है इनमें से कोई भी। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है कि खेत में निराई का उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों, खेत में निराई का उद्देश्य होता है तो बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना, या फसल को पानी देना, या फसल से खरपतवार हटाना, या एक फसल के साथ दूसरी फसल प्राप्त करना। तो देखिए, खेत में निराई का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर तो दोस्तों राइट आंसर ये होगा ना, फसल से खरपतवार को हटाना। बस ऐसे आसान प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैसे 2016 का पेपर देखेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है उसमें। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? ये लो साहब, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। गेहूं नहीं होगा, ज्वार भी नहीं होगा, चना भी नहीं होगा, चावल हो जाएगा। चावल को दोस्तों धान के रूप में भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर, ठीक है। और जिसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है।
निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु मदद करती है? ये लो साहब कि निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? तो गेहूं, गन्ना, मक्का, उड़द, कौन सा होगा सही आंसर? तो इसमें था आपका उड़द आदि दालें। उड़द या फिर इनसे संबंधित जो भी दालें वगैरह थी वो है जो उर्वरा शक्ति बढ़ाने की मदद करती है। पृथ्वी पर मानव उपयोगी मीठे जल की उपलब्ध मात्रा कितनी है? मीठे जल की जो उपलब्ध मात्रा है ना, मीठे जल की उपलब्ध मात्रा वो 2.7% है, या 7%, या 0.7, या फिर 70.87% दोस्तों। तो यहाँ पर जो मीठे जल की जो उपलब्धता है ना, केवल और केवल 0.7% ही है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएम दोस्तों किस में प्रयुक्त होती है? हृदय रोग जांच में, या मतदान के लिए, कपड़े धोने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, लेन देन के लिए? तो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएम दोस्तों, है ना, ईवीएम। तो दोस्तों यहाँ पर तो जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर मतदान करने के लिए होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं, वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही आसान से प्रश्न है। कौटिल्य या फिर चाणक्य का जो था ना अर्थशास्त्र दोस्तों, वो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित था? तो औद्योगिक विकास, या अर्थशास्त्र, या कृषि सुधार, या राजनीति? दोस्तों ऑप्शन और भी बन सकते हैं कि धार्मिक, या फिर सामाजिक, या फिर जो राजनीतिक। तो आप वहाँ पर बिल्कुल है जो डी ऑप्शन करके आए होंगे कि राजनीतिक संबंधित था ये, ठीक है। अगला प्रश्न था ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हुआ, सांद्रता दोस्तों, ठीक है, सांद्रता होगा यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हुआ वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो साइंस के क्वेश्चन और काफ़ी है, देखते हैं। पशु एवं उससे संबंधित नस्ल का सही मिलान करना है आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो है नहीं, तो इस क्वेश्चन को अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को अपन यहाँ पर इग्नोर करेंगे, दो है ही नहीं बिल्कुल ही। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि जोधपुर जिले का खेजली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर तो आप सभी को पता है कि वृक्षों को बचाने के लिए इस स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा किए गए प्राणोत्सर्ग के कारण यह जो प्रसिद्ध है। और डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। भाद्रपद में यहाँ पर मेला भी भरता है खेजड़ली में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप धारण करती है, इसका कारण जो है वो क्या है? मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप धारण करती है, इससे वंश वृद्धि जो है आसान होती है, पानी बचाने की आवश्यकता के कारण, सुंदर दिखने के लिए, उक्त कोई नहीं। दोस्तों ये तो होगा नहीं, है ना, ये दोनों तो होंगे नहीं। तो होगा कौन सा? पानी बचाने की आवश्यकता के कारण। दोस्तों यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रकृति भी है जो कितनी शानदार और समझदार है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे कि ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से, ग्राम पंचायत के चयनित पंचों द्वारा मतदान से, या जिला प्रमुख द्वारा, या फिर उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन सभी का राइट आंसर था, है ना। बहुत ही अच्छा पेपर था। ग्राम सभा की अध्यक्षता जो करता है ना वो कौन करता है? दोस्तों ग्राम सभा की अध्यक्षता तो संबंधित क्षेत्र का जो विधायक, संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच, या संबंधित क्षेत्र का प्रधान। तो ग्राम सभा दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी तो होगा ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ग्राम सभा की अध्यक्षता पूछा ना, तो ग्राम पंचायत का सरपंच होगा ना यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। अध्यक्षता की बात कर रही है तो जो बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, सरपंच होगा दोस्तों, ठीक है। और इसको ये जो सही माना गया था, जो दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे सही माने थे इस विभाग ने, RSMSSB ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई थी? जो संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई थी? 71वें संशोधन, 72वें और 73वें और 74वें। तो इसके बारे में दोस्तों बात करें तो 73वां संशोधन हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जानकर रखना क्योंकि प्रश्न कई बार बार बनने की संभावना भी होती है।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिवस तक रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है। तो प्रावधान किस में पूछा गया, मनरेगा में पूछा गया। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिवस तक रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों 100 दिवस या 200 दिवस, 120 तो है नहीं, है ना। तो अपन लॉक करेंगे 100 दिवस को दोस्तों, 100 दिवस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उस समय का ये क्वेश्चन था 2013 का, तो दोस्तों बिल्कुल है जो 100 दिवस थे उस समय, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, पंचकूट में डाले जाने वाला सांगरी एवं कुमट प्राप्त होता। दोस्तों कितने कितने आसान प्रश्न पूछे गए आपको, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। जो पंचकूटा बनाया जाता है दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र या फिर जोधपुर, जैसे कि आप बात करें तो राजस्थान पंचकूटा बनाया जाता है, जो कि सब्जियों को, देसी सब्जियों को यहाँ पर मिलाया जाता है, ठीक है। तो सांगरी और कुमट जो प्राप्त होता है ना, सांगरी जो खेजड़ी के पत्तों से और कुमट एक पौधे की जड़ से, सही है क्या, ये सही नहीं है। सांगरी खेजड़ी की जड़ों से और कुमट एक पौधे के पत्तों से, ये भी सही नहीं है। सांगरी खेजड़ी की फली से और कुमट एक वृक्ष के फूल से। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा क्या, ये भी नहीं होगा। सांगरी क्या है दोस्तों, खेजड़ी की फली है स्वयं, ठीक है। और कुमट एक वृक्ष के बीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है जो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भी आता होता ना, फिर भी अपन गलत करके आते हैं वहाँ पे। अगला पूछा गया 33 नंबर की, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों, समुद्र में जो ज्वार भाटा जो आता है, उसके उग्र होने के मुख्य कारण जो है ना, पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, समुद्री हवा या सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट 34 में पूछा गया था कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम। दोस्तों विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम अगर पूछा जाए तो वोल्ट मीटर होगा या ए मीटर होगा। वोल्ट मीटर भी ऑप्शन है, ए मीटर भी ऑप्शन है, तो अपन लॉक कर देना आप सभी ए मीटर को, ठीक है। और ए मीटर जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है कि आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, अगर लाइव में है तो बिल्कुल दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न उस समय का था, करंट जीके का था, इसको अपन इग्नोर करेंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे क्योंकि उस समय के करंट जीके का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार से संबंधित में जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए जो साइज़ है जो छोटी कर चुका हूँ, तो देखिए दूरी निकटतम 100 किलोमीटर में चुनी जानी चाहिए, है ना। तो उत्तर दक्षिण में 4200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 2900, सही है क्या, ये तो सही नहीं है। उत्तर दक्षिण में 4200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है 3900, ये भी सही नहीं है। उत्तर दक्षिण में 3200 और पूर्व पश्चिम 3900, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों सही क्या है, यहाँ पर जो है ना दोस्तों परफेक्ट दे रखा है, मतलब परफेक्ट मतलब कि अनुमानित दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3200 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण दोस्तों लंबाई, और पूर्व से पश्चिम 2900 है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका लॉक होगा। इसके बारे में कई बार मैं आपको क्लास में इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंध में सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये सही है। या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। दोस्तों क्या पूछा है कि राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मनोनीत किया जाता है, या फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ए और बी या फिर सी या फिर डी। राइट आंसर अपन करेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो है ना यहाँ पर जो विकल्प सही विकल्प जो है ना वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है। कुल दोस्तों उस समय 2013 में कुल 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। कुल कितने 100 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए बीसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, सही विकल्प चुनना है। तो कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों इसके बारे में, तो अभी हाल ही में बता चुका हूं। कोटा, अजमेर, जयपुर और बूंदी। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बनते हैं, और ये देखिएगा उदाहरणार्थ आपके समक्ष बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना बी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन, बी और डी, है ना, बी और सी, सॉरी। तो देखिए अजमेर तो है ही है दोस्तों, टोंक के बाद अजमेर को जलापूर्ति होती है, और सी जयपुर को भी जलापूर्ति होती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखना इसका।
39 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। तो बड़ी आसान सी बात है कि वस्त्रों की नगरी किसे कहा जाता है, तो हम जो कह सकते हैं कि भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों, और इसे जो है वस्त्रों की नगरी या फिर मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। क्लियर ना। चले और दोस्तों अपन देखते हैं अब है जो इस प्रश्न को, और ये प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल के डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों ये घटना? महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल के डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना हुई थी, और ये कब हुई थी? कौन सी, इंग्लैंड में हुई थी या फिर दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, या छोरा छोरी कांड जो हुआ बिहार में या फिर डांडी में? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ये घटना हुई थी उनके साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो दोस्तों कौन नहीं जानते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। ये दोस्तों क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों ये भी नहीं थे। वीवी गिरी थे क्या? नहीं। तो साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे दोस्तों। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों आज अपन इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, 41 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों अपन विश्लेषण कब करेंगे? जब अपन और जो है ना अपने 60 क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट देखेंगे। कल सुबह आपके लिए ये वीडियो भी, इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। उसको आप अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन करिएगा। उसके बाद मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा कि अपना जो वन रक्षक और वनपाल का जो पेपर आता है किस श्रेणी का आता है या फिर किस लेवल का आता है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करें तो बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और आपने फुल वॉच किया है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं कि आपने अपने विश्लेषण के लिए आपने फुल वॉच किए वीडियो को। आभार, धन्यवाद। अगर आप पहली बार है चैनल पर तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। ठीक है ना। चलिए, अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस भी दबा दीजिए, क्योंकि अपनी एक तो सुबह 9 बजे क्लास होती है, एक 6:30 बजे भी क्लास होती है, और एक रात्रि 8:40 पर भी क्लास होती है। ठीक है, ये सुबह, ये शाम के टाइम, और ये रात्रि 8:40 पर। तो ये क्लास अपनी फ़िलहाल जो टाइमिंग है दोस्तों। आभार, धन्यवाद।